जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप और अपना परिवार बहुत स्वस्थ होगा। मैं योगेंद्र, आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा कर्तव्य तुम्हारा की तरफ से आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है साधारण ब्याज। देखिए, हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ और एक ही वीडियो में पूरा समाप्त साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखा है सबसे पहले साधारण ब्याज, साधारण इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले किसी किसी मैथ का क्वेश्चन करने से पहले हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला साधारण ब्याज क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसका हल करने से पहले हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है इसका एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई मतलब होता है एस आई बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। पी मतलब होता है मूलधन। मूलधन। आर मतलब होता है दर और टी मतलब होता है समय। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, एस आई बराबर होता है साधारण ब्याज, पी बराबर होता है मूलधन, आर को हिंदी में कहते हैं दर और टी बराबर समय। ठीक है, तो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जो तुम्हारा है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अब देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही तुमसे पूछा है, तो सबसे पहले ये देगा मुझे दिया क्या क्या रखा है। तो 5,000 रुपए की राशि मतलब मूलधन दे रखा है, मतलब पी बराबर में क्या दे रखा है 5,000। दर कितनी है कि 10% की, और समय कितना दे रखा है टी। टी बराबर दे रखा है तुम्हें 3 साल। ठीक है, अब देखेंगे हम एस आई बराबर। एस आई बराबर तुमने पूछा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला लगाएंगे हम इधर। एस आई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। एक जीरो होता है, एक जीरो, एक जीरो होता है, एक जीरो खत्म। ठीक है, अब इसे बढ़ाते हैं 10 तियां 30। एस आई बराबर 50 गुणे 30, 5 तिया 15, तो एस आई बराबर 1500। साधारण कितना चल रहा है हमारा 1500। समझ में आया? अच्छी समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 रुपए हो जाती है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। मतलब पी मतलब मूलधन अपने आप में होता है 100%। कितना होता है 100%। ठीक है, ऐसा मतलब साधारण में क्या दे रखा है 8% का ब्याज कितने पे है 5 वर्ष पे, तो 8 इंटू 5 मतलब 8×40। टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, टोटल अमाउंट हो जाता था 100% अपने आप है। ठीक है, और 40% का तो ब्याज है, तो कितना हो गया मिश्रण 140। टोटल अमाउंट कितना हो गया 140। अब कुछ नहीं करना है, मतलब कितना लगा तुम्हें 385 रुपए। कितने का मान है 140 का, इंटू जो मूलधन है अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, तो 100%, एक जीरो से एक जीरो, दो सत्ते 14, दो पन 10। ठीक है, और काट दो 7 पना 35, 7 एकन 7, 7 पना 35, 7 पना 35, 5 पचम 25, तो कितना हो जाएगा पचम 25 और पचम 25, 25 और 2 27। कितना निकल आया 275। समझ में आया सवाल? अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ से।
देखो तीसरा सवाल कह रहा है कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6200 रुपए हो जाती है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन मतलब पी मतलब प्रिंसिपल। तुमसे क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने पहले भी तुम्हें बताया, अभी मूलधन जो होता है मतलब पी प्रिंसिपल, जो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। अब देखेंगे हम साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही बराबर 8% का ब्याज है कितने वर्षों में 3 वर्षों में, मतलब 8% का ब्याज कितने में है 3 वर्षों में। 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 बराबर 8 या 24। ठीक है, तो टोटल अमाउंट में कितना निकल आएगा 100 प्लस 24 मतलब 124। ठीक है 124। अब इसके कुछ नहीं सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं राशि कितनी दे रखी है 6200। 6200 मतलब 124 का मान है, 124 मान कितना है 6200 और इंटू 100। ठीक है, अब इसका कर देते हैं कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 2 तक काटो 2 छिंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये कटेगा 50 बार, 2 3 6 और 2 कन 2, 25 बार कटेगा। अब काटेंगे ये वाला 31 दूनी 62 मतलब 200 गुणे 25। ठीक है, तो 25 जीरो की 0, 25 जीरो की 0, 25 दूनी 50। मूलधन हमारा कितना कट के आया 5000 रुपए। समझ में आया, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर चौथी की तरफ से। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है सीमा ने बचत खाते में 5000 रुपए जमा किए। कितने जमा किए 5000 रुपए, जिसमें साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष है, तो उसे 2 सही 1/2, इसका मतलब होता तुम्हारा 2.5 वर्ष। ठीक है, वर्ष बाद कितने मिश्र धन मिलेगा। मिश्र धन मतलब मूलधन गुणे ब्याज, मतलब दोनों को मिला के क्या बनता है तुम्हारा एक मिश्र धन बनता है। ठीक है, अब देखेंगे सवाल इसमें। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा 2.5 वर्ष के लिए 2.5 वर्ष जो है कितने परसेंट पे है 4 वर्ष, मतलब 2.5 का गुणा कर दो कितने में 4 बार, मतलब कितना आएगा 2.5 चकू 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, कितना होता है अपने आप में 100%। ठीक है, और साधारण ब्याज तुम्हारा कितना आ रहा है 2.5 चकू 10। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हम टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, तो मूलधन और दर दोनों को मिला क्या तो बनता है मिश्र धन, मतलब टोटल अमाउंट कितना निकल गया है 100 प्लस 10 बराबर 110। ठीक है 110%। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो रुपए तुम्हारा कितना है 5000 रुपए पर 110 का मान कितना है 110 का टोटल अमाउंट का मान 5000। ठीक है, और इनटू अपने आप में मूलधन कितना होता है 100%। ठीक है, 1 जीरो होते 1 जीरो गई। ठीक है, अब देखेंगे हम 11, अब इसको काट देते हैं 11 एकन 11, 11 चक्कू 44, बची कितनी है 6, 11 25 55, कितनी बची यहाँ पर 5। ठीक है, 50 को 11 चक्कू 44। अब ऐसे नहीं, सॉरी, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। 5000 अपॉन 100, देखेंगे दूसरा अगला सवाल है चौथा नंबर का। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 रुपए और 3 वर्ष में 1380 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल तुमने पूछा है। तो देखेंगे इसमें 2 धनराशि दे रखी है और 2 तुम्हें अलग अलग वर्ष दे रखी है। ठीक है, इसे बहुत ही सरल सवाल कैसे करेंगे, देखो P बराबर मूलधन पहली कितनी निकली तुम्हारी, पहली कितनी है 1320, कितने वर्ष में है 2 वर्ष में, मतलब 2 ईयर में। ठीक है, और दूसरी कितनी है तुम्हारी 1320,
दूसरी तुम्हारी है 1380। 1380 कितने वर्ष में है? 3 वर्ष में। ठीक है, पहले इनका वर्ष का अंतर काटेंगे। ये पहली धनराशि जो है 2 वर्ष में है, दूसरी धनराशि है वो कितने में है? 3 वर्ष में है। ठीक है, तो इनमें ये वर्ष दोनों वर्ष में कितना अंतर है? 1 वर्ष का। कितने का अंतर है? 1 वर्ष का। अब इनमें दोनों में राशि में अंतर देखेंगे, 1320 1380, अंतर कितने का है? 60 का। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितनी हो रही है? 60। तुम 2 वर्ष में कितनी होगी? 60 दूनी 120। 120 माइनस करेंगे इससे, तो 1320 रुपए में से 1320 रुपए में से 120 रुपए माइनस करेंगे, कितना आएगा? हमारे करीब 1200 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1200 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे इसमें हम? अब आगे इसमें करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, अब देखेंगे हम दर पूछा तुमने, कितना पूछी है? ब्याज दर। ब्याज दर मतलब आर। ठीक है, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा SI बटे P इंटू 100 अपॉन T। ठीक है, तो आर बराबर ऐसा तो कितना निकला है? SI तुम्हारा है जो वो निकल के आया तुम्हारा कितना? जो इस पर जो निकला है 120, अंतर कितना निकला है? 120। 120 पे कितना है तुम्हारा? 1200। कितना है? 1200। ठीक है, 1200 120 अपॉन 1200, साधारण कितना निकला तुम्हारा? 120। मूल्य कितना निकला? 1200 इंटू 100 अपॉन कितना वर्ष समय दे रखा है? 2 वर्ष। ठीक है, अब इधर कैलकुलेशन करेंगे, 1 0 था 1 0, 1 0 था 1 0। ठीक है, 2 से काटेंगे 12 ढाई, इसमें काटेंगे 5 2 गन 2 पंचे 10। और हमारा दर कितने निकला आया? 5 वर्ष। कितने निकला आया? 5 वर्ष। समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज में 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 7 गुनी होगी? बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखेंगे, एक धनराशि है, धनराशि कितनी तुम्हारी है? एक धनराशि है। ठीक है, एक धनराशि तुम्हारी 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी। ठीक है, तो तुमने पूछा है 7 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो 7 गुनी पूछे। सबसे पहले अंतर काटेंगे, एक धनराशि कितने हो रही है? 3 गुनी हो रही है, मतलब अंतर कितने का है इसमें? 2 का अंतर है। ठीक है, अब एक धनराशि कितनी हो रही है? 7 गुनी, तो इसमें अंतर कितने का है? 6 का। अब ये देखेंगे अंतर जो है इसमें अंतर कितने का? ये अंतर का कितना है? ये 2 गुना है। इसमें अंतर कितना कट रहा है? 6, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12। तो ये धनराशि 7 गुनी कितने वर्ष में होगी? 12 वर्ष में। कितने वर्ष में होगी? 12 वर्ष। दोबारा किस देखेंगे सवाल, एक धनराशि तुम्हारी कितनी में है? 3 गुनी हो रही है। 3 गुनी, एक धनराशि कितना कट रही है? 3, मतलब साधारण कितना निकला है? 2 का मतलब जो अंतर निकला, अंतर कितना है तुम्हारा? 2 गुना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 गुना है, तो इसमें अंतर कितना निकला है तुम्हारा? 6, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12, तो मतलब कितने वर्ष में होगी ये? 12 वर्ष में होगी। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन नहीं है।